कैसे हैं आप लोग। आज मैं बात करने वाला हूँ उन जुल्मी लोगों की जो सांपों पे बहुत जुल्म करते हैं और हिंदुस्तान में अफवाहें बहुत पहले से चलती आ रही हैं। तो आज हम करेंगे इनका रोस्ट। अगर आपको जानना है ये मेरे पीछे बोर्ड में क्या लिखा है, एस एजेंट आर, तो आप मेरी अगली वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो उन लोगों का एक इमेज बनी रहती है लोगों के दिमाग में कि इनका नाम है सपेरे। वो मोस्टली काले कपड़े पहन के रोड के किनारे बैठे रहते हैं। वैसे तो इनकी कोई इज्जत नहीं है, बट अगर आप नागिन शो देखेंगे तो आपके दिल में इनके लिए इज्जत जाग जाएगी। बट इनकी पीछे की कहानी क्या है, ये रोड के किनारे खड़े होकर सिर्फ नहीं करते, बल्कि ये अपने सांपों के साथ और भी कुछ करते हैं। चलिए जानते हैं। पहली चीज़, ये अपने सांपों के साथ क्या जुल्म करते हैं। पहली बात, सांप मेरे भाई कार्निवोरस होते हैं। उनको सिर्फ फ्लैश खाते हैं दूसरे जानवर की, पर वो कतई 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 भी दूध को नहीं पी सकते। बट ये जुल्मी लोग अपने पुरखों के फैलाए हुए अंधविश्वास और उनके अपने पुरखों के दिए गए ज्ञान के अनुसार सबसे पहले तो सांपों को दूध पिलाने की बहुत बड़ी गलती करते हैं। ठीक है, उसके बाद जब इनको नया सांप पकड़ना पड़ता है, देखो इनकी कहानी में सिंपल सी बात है। इनकी कहानी ऐसी होती है कि ये जंगल में जाते हैं, एक कोबरा को फंसाते हैं। कोबरा सबसे फेमस सांप है, तो उसको फंसाते हैं। उसके जो ये मेरे दांत देख रहे कैनाइंस, तो इनको काटते हैं। मतलब जो आरिया, जिस आरी से आप ताला काटते हो, या फिर ये मक्खी जिस ताले से आप ताला, या जब कभी एक आरी होती है तो उससे आप जिससे लकड़ी और लोहे की चीज़ें काटते हो, उससे वो उनके दांत काट देते हैं। उसके बाद उनके जहर की जो थैली होती है उसे भी एक कट मारते हैं। जैसे ही वहाँ से सारा जहर निकल जाता है तो उस थैली को भी काट देते हैं, और वहाँ पे, ताकि सांप कुछ दिनों के लिए बचा रहे, वहाँ पे फेविक्विक लगा देते हैं। अब आपके मुंह पे कोई फेविक्विक चिपका दे तो आप क्या करेंगे, ये कमेंट्स में लिख के बता दें। ठीक है, तो वो पहले तो उनके दांत काट के उनके यहाँ जबड़े, यहाँ पे उनकी जो होती है जहर की थैली रहती है, उसको काट देते हैं, वहाँ पे फेविक्विक लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये उनको लेके आते हैं टोकरी के अंदर रोड में। उसके बाद ये लोगों को इकट्ठा करते हैं थोड़ी सी बीन बजा के। जब लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं तो उसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि उस सांप को टोकरी से खोलते हैं और बीन बजाना स्टार्ट कर देते हैं। जो सांप अपना बाबा जी का ठुल्लू दिखाता है, वो एक्चुअली में वो नाच रहा नहीं होता है, वो सिर्फ अपना फन फैलाता है, क्योंकि आसपास बहुत सारे लोग होते हैं और ऊपर से उस सपेरे से उसे सख्त नफरत होती है, जिसे जो सपेरा उसे पकड़ के लाया है। ठीक है, और उसको देखते ही वो सतर्क हो जाता है कि वो सोचता है अगर ये मेरे पास कोई अटैक करता है तो मैं इसको रिवर्स अटैक करूँगा। पर भाई तुमने तो उसका मुंह फेविक्विक से चिपका रखा है, ना तो अगर वो काटेगा ना तो तुम्हें दर्द होगा और ना ही तुम्हें कुछ होगा। ये बहुत ही जुल्मी लोग होते हैं। अगर ये आपको रास्ते में कहीं मिल जाए तो सीधे आप कंप्लेन कर दें किसी एनिमल, जो आपके यहाँ का वन विभाग होगा वहाँ कंप्लेन कर दें इनकी, ताकि वो उस सांप को रेस्क्यू कर दें। ठीक है, ये बहुत बुरी बात है कि जो सांप होते हैं उनको ऐसे, मतलब इसी वजह से हमारी सांप की जो स्पीसीज़ हैं वो कम होती जा रही हैं। और ख़ासकर कोबरा की, कोबरा देखो वैसे ही बहुत रियर सांप है। हाँ, इंडिया का है, जो कोबरा है वो इंडिया का सांप है, बट रियर है। अब थोड़ा रियर होने लग गया है इन लोगों की वजह से, और हमारी इंसानों की बढ़ती हुई हैबिटेट की वजह से। अब लॉकडाउन में घर के अंदर पड़े रहें। ठीक है, तो और मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। प्लीज़ अगर आपको ये कहीं मिल जाते हैं, आजकल इनका धंधा मंदा हो रखा है। लॉकडाउन खुलते ही अगर, मुझे पता है कि भिखारी और इन सब की लाइन लग जाएगी रोडों में, तो अगर ये आपको कहीं दिखें तो सीधे वन विभाग में कंप्लेन कर दें। इनका घर ऐसे ही चलता है, बट ये गलत बात है। ठीक है, तो कंप्लेन कर दे या तो इन्हें कहीं जॉब प्रोवाइड कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं पारंपरिक यूट्यूब का डायलॉग बोलना तो भूल ही गया।
वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि ये बहुत यूनिक कंटेंट है, ये साइंस से रिलेटेड रोस्टिंग है, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो इसी बात में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।